नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। बबली देवी, माता पिता आरक्षी स्वर्गीय श्री धनराज दिनांक 4 जुलाई 2025 को अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद श्री धनराज के परिवारजनों को आज बीमा राशि का चेक भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि इस अवसर पर हमें अपने आशीष वचनों से संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल जी महाराज, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, श्रीमती राधा रतूड़ी जी, मुख्य सूचना आयुक्त सुभाष जोशी जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग श्री राम सिंह मीणा जी, सेवानिवृत्त महानिदेशक सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, सभी पुलिस के कार्मिक, सभी जवान, मीडिया के सभी मित्र और आज जिनकी स्मृति में हम इस दिवस पर एकत्र हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सभी पारिवारिक जन, मैं सर्वप्रथम आज उन सभी वीर जवानों को, वीर पुलिसकर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले एक वर्ष में, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहाँ पर, कि संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं और उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा,
बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुण्य अवसर होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हों। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है, किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान देश की सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख के लगभग, अभी तक यात्रा अभी चल रही है, लगभग 50 लाख से अधिक भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा दर्शन कराने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के राज्य भ्रमण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों और राज्य में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की मैं आज इस अवसर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष हमारा राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। इसके लिए भी मैं सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आधुनिक युग में जब अपराध का स्वरूप बदल रहा है, पुलिस की भूमिका ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हम न केवल पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं। नशा आज हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवारों और समाज को भी सहना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया है। इसके माध्यम से हमारी सरकार उत्तराखंड से नशे को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने बीते वर्षों में 6199 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है और लगभग 275 करोड़ रुपए से अधिक के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए हैं। राज्य के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, ऐसे में हम सभी के लिए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एआई के आने के बाद अब हमारी पुलिस को इस दिशा में और अधिक सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को तकनीकी ज्ञान में भी दक्ष होना आवश्यक है। हमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स के साथ भी मिलकर काम करना होगा। मुझे गर्व है कि हमारी फोर्स ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 63 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को लौटाकर उत्तराखंड पुलिस व जनता के विश्वास को मजबूत किया है। साथियों, हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है और राज्य की आज भी अनेक व्यवस्थाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से चलाने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क को अंतर्गत क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और
संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिसकर्मियों के अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है। उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। ये राशि पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार पुलिस बल के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज इस धनराशि से प्रशासनिक भवनों के साथ साथ 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। यही नहीं, शीघ्र ही हम 120 नए आवासों का निर्माण भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमारे जवानों ने जवानों के बैरक, मेस, कार्यस्थलों के अपग्रेडेशन के लिए भी अब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए भी अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा हमारी सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। हमने हमेशा पुलिसकर्मियों के सम्मान, कार्यकुशलता और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करना पड़े। इस वर्ष 356 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणी में 115 पद रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमारे 215 कर्मियों को विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के पुलिस पदक एवं सम्मान चिन्हों से भी अलंकृत किया गया है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी आधुनिक प्रशिक्षण से लैस हों, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हम जहां एक और प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पीटीसी नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिसकर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समय निश्चित नहीं होता है, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन, समर्थन प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी सरकार पूरे परिवार की, पुलिस परिवार की भलाई के लिए
उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके कल्याण के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथियों, हम अपने पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब मुझे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प है, उसमें आगे बढ़ना है, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, यह हमारा संकल्प है। उसी प्रकार से उत्तराखंड पुलिस हमारी एक आदर्श पुलिस बने, मित्र पुलिस के साथ साथ हर क्षेत्र में दक्ष पुलिस बने, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है हमें अपने इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था बनाने में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः शहीद पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर।